आगे हमें कुछ नहीं खोना, ठीक है। इस लड़ाई को बड़ी हिम्मत से, बड़े साहस के साथ लड़ना है और पूरा समाज आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है आज इस दुख की घड़ी में। और मैं समाज को भी और आप भी तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, कहना भी चाहता हूँ। मंदिरों में जाने से हमारा भला नहीं होगा, हमारा भला स्कूल कॉलेजों में जाने से होगा, शिक्षा प्राप्त करने से होगा, क्योंकि अज्ञानता ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और अज्ञानता से अंधविश्वास पैदा होता है और अंधविश्वास से अंधभक्त पैदा होते हैं। और जो लोग अंधभक्त होते हैं उनका विवेक शून्य होता है, वो कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो इसलिए लड़ाई लड़नी है और विवेक के आधार पर लड़नी है। उसके लिए हम लोग को मंदिरों का सहारा लेना छोड़ना होगा और जो बाबा साहेब का कथन था उसको पूरा करना होगा, ठीक है। यही लड़ाई है। आज जो है सबसे बड़ी लड़ाई क्या है मैं आपसे बता दूं। ये लोग हम लोगों को प्रेशराइज करके फिर से उसी स्थिति में लेके जाना चाहते हैं जहां से हम कभी उठ के आए थे। आज हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत कुछ खो करके जो अधिकार प्राप्त कराए हैं, उन अधिकारों को ये छीनना चाहते हैं। और मैं आप लोगों से सभी से कहता हूं, अगर आप लोग अपने आप को हिंदू समझते हैं तो आप लोगों पे इसी तरीके से अत्याचार होता रहेगा, क्योंकि मनुस्मृति कहती है अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू के अकॉर्डिंग आप चतुर्थ श्रेणी में आते हैं, चतुर्थ वर्ण में आते हैं। अगर आप आज भी अपने आप को हिंदू समझते हैं तो आप हिंदुओं के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार वर्ण के चौथे वर्ण में आते हैं, जिसको शूद्र कहा गया है। और शूद्र को मनुस्मृति के अनुसार मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं है। तो क्यों नहीं छोड़ देते हैं इस गलीस धर्म को, इस गंदे धर्म को क्यों नहीं छोड़ देते हैं जिसमें आप लोगों को मंदिरों में जाने की भी अनुमति नहीं है, जिसमें आप लोगों को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। आप लोगों को शिक्षा का अधिकार इन लोगों ने छीन लिया। शिक्षा के लिए आप लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ी, मंदिरों में जाने के लिए, पानी पीने के लिए आप लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ी। तो क्यों आज इस धर्म में जी रहे हैं आप लोग? छोड़ दीजिए इस चीज को। जब तक आप लोग इस धर्म में रहेंगे इसी तरीके से शोषण सहते रहेंगे, इसी तरीके से हम लोग कुर्बानियां देते रहेंगे। और पूरा समाज आज आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है, आप लोगों की ओर देख रहा है। बहन जी ने भी ट्वीट किया इस बारे में, उन्होंने भी दुख और संवेदनाएं दी। तो अभी गिरफ्तारी की मांग हो रही है उनकी? गिरफ्तारी की मांग हुई है। लगभग 2 को गिरफ्तार किया है, 1 को बैठा रखा, एक अभी तक जो है शुरू में 2 पकड़े थे। यानी कि हमारे थाने जाने से पहले एक तो जो गोली मारी मैन है उसका बाप और उसके चचा को ले गए थे हमारे थाने जाने से पहले पुलिस वाले। तो कल जो मैन को पकड़ लिया, मैन वाले को, और उसके जो है बाप को, दोनों का कल चालान करा। और आज जो है एक लड़का जिसने तमंचा यो दिलवाया है, उसे सहयोग करा है, उसे पकड़ा गया। वो नौगांव शायद का गांव है, कोई नूरपुर रतनपुर खुर्द वहाँ का है दीप। तो आज उसका चालान कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ जो पकड़ा गया है उसका चचा रोशन, वो शुरू से बैठा, वो जब से बैठा रखा, और जो एक दूसरा चचा है उसे गिरफ्तार नहीं करा गया। तो ये जो है बहुत दुख का विषय है कि दूसरे को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं अभी पुलिस वाले, और जो है जो बैठा रखा उसका चालान नहीं कर रहे। इस शासन में प्रशासन को आंधी छूट मिली हुई है और ये जंगल राज यहाँ स्थापित हो रखा है। दलितों के, मुस्लिमों के, अल्पसंख्यकों के प्रति जो सरकार है बिल्कुल जल्लाद बन के आई हुई है। ये नहीं चाहती कि वो जो दबे कुचले लोग हैं वो अपने हक अधिकारों के लिए आवाज भी बुलंद करें। क्योंकि देख रहा हूँ जब से ये सरकार आई है तो जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उन लोगों के अधिकारों को खत्म करने के लिए उनके जो नेता हैं, जो उनकी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, उनको दबाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखिए, मिसालें तभी दी जाती हैं जब विपरीत परिस्थितियों में लड़ाइयां लड़ी जाती हैं और जीती जाती हैं। हिम्मत रखनी है और हिम्मत के साथ लड़ाई लड़नी है।
बहुत प्रकार की जो है चीज़ें होंगी आगे, लेकिन घबराना नहीं है। पूरा समाज आप लोगों के साथ खड़ा है और कंधे से कंधा मिला करके हर चीज़ से आपको सहयोग करेगा। लेकिन लड़ाई को झुकने नहीं देना, ये मिसाल कायम करनी है आप लोगों को, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और मुस्लिमों का कि आए दिन घटनाएं हो रही हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन दलितों पर शोषण ना होता हो, कोई दिन नहीं जाता। बहुत बुरा जो शासन है वो चल रहा है। सभी साथी से कहना चाहूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की जाए ताकि शासन को, प्रशासन को पता लगे कि आखिर ये अत्याचार हो रहा है दलितों के साथ, जो इंसाफ हो रहा, ना इंसाफ हो रहा है, ये कब तक होगा। और वो हमारे योगी जी जो कहते थे राम राज्य लाएंगे, क्या यही राम राज्य है? क्या यही राम राज्य है क्या कि जब एक दलित मंदिर चला जाता है तो उसको गोली मार देगा? आखिर कब तक? मैं कह देना चाहता हूं इस सरकार से और शासन प्रशासन से कि अगर आप ये समझ रहे हो कि हम चुपचाप बैठ जाएंगे तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है। आज इस परिवार ने एक अपना 15 साल का बच्चा खोया है, जो आने वाले समय में कुछ कर सकता था, कुछ बड़ा बन सकता था और इनकी गरीबी को तो मिटा सकता था। लेकिन इन लोगों ने, इन मनोवादियों लोगों ने उस 15 साल के बालक पर भी रहम नहीं किया, उसको गोली से मार दिया साथियों। और जहां तक भी मेरी ये वीडियो पहुंच रही है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। ये रुकनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ताकि ये शासन प्रशासन इसके कान खुल जाए। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर ऐसे अत्याचार होता रहा तो ये लॉकडाउन के खुलने के बाद ही पूरा बहुजन समाज संपूर्ण भारत से सड़कों पर होगा और जो हाल होगा उसकी जिम्मेदार फिर ये सरकार होगी। अरे अभी हाल ही में एक घटना हुई थी, जो एक हथनी थी, जो गर्भवती हथनी थी, पूरा भारत, पूरी दुनिया उसको लेकर के जो है मातम मना रही थी। दुख है इस बात का, हमें भी दुख है कि नहीं होना चाहिए था ऐसा। जानवरों के लिए इतना प्रेम है आपके अंदर, लेकिन एक इंसान को मार दिया जाता है, खुलेआम गोली मार दी जाती है उसको, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरा सभी भाई से निवेदन है कि ये वीडियो योगी सरकार तक, हमारे मोदी जी तक पहुंच जानी चाहिए। वो जो कहते थे ना कि मेरे में गोली मारो, मेरे दलित भाई